तो चलिए आप सबके बीच एक बार फिर से हम एक प्यारा सा सेशन लेकर आए हैं, जो आप सबको हम एक सूत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं। लंब, कर्ण, आधार ये सब जो होता है कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही इससे रिलेटिव आपको त्रिकोणमिति वर्ग 10 में भी आपको इस टाइप का सवाल जो है इससे मिलता है बनाने के लिए, और यहाँ पर भी। और तो ए बी सी एक हम समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज, जिसमें इसको बोलते हैं कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। इसका मान होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री लंब, कर्ण, आधार। इसमें सब कुछ निकालने के लिए अगर कर्ण निकालते हैं, लंब निकालना पड़ता है, आधार निकालना पड़ता है। तो पॉइंट हम एक लेते हैं, पहले एक से प्रारंभ करते हैं। कर्ण, मान लीजिए कर्ण निकालना है, तो कर्ण जो होता है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, सबसे लंबा, इसके सबसे लंबा कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट बन जाता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद लंब, हम बोले अभी ये लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट अंडर बन जाता है। यानी कि क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके बाद एक और है, कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण में से हमको हटाना है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप इसको भी ऐसे लिखते हैं, आधार बराबर रूट अंडर स्क्वायर, जब ये हटता है तो रूट अंडर बन जाता है। कर्ण बराबर आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका सूत्र है जो त्रिकोणमिति से पाइथागोरस से संबंधित त्रिकोणमिति में इसका भी प्रयोग होता है, जो साइन, कॉस, आधार, लंब ये सब के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब को निकालने के लिए भी प्रयोग होता है। और आप पाइथागोरस प्रयोग का भी प्रयोग करते हैं, इसका में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले सबसे त्रिकोणमिति, और हमें एक चीज हमेशा इसमें देखने वाली बात होता है, सोचने वाली बात होता है कि कभी भी इसमें अगर हम आप त्रिकोणमिति में चले जाते हैं तो थीटा के अनुसार लंब और आधार का मान बदलता है, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार का मान बदल जाता है, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर लंब हो जाता है तो वही इसको हम उल्टा देते हैं तो ये आधार भी हो जाएगा, अगर आधार को उसी को उल्टा देते हैं तो लंब भी हो जाता है। लेकिन कर्ण, क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इसका चलिए एक प्यारा सा सूत्र था, बहुत ही बढ़िया, आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये इसको जो है सो आपका जो है सो गणित में बहुत ही उपयोग होता है। एक बार और हम बतला देते हैं, कर्ण का क्या सूत्र होता है। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या इसको हम कर्ण हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो सिर्फ स्क्वायर हट गया, रूट अंडर यहाँ पर बन गया। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एक हो गया। दूसरा है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर, या फिर इसको हम स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट अंडर बन गया, तो लंब बराबर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर तीसरा आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या फिर इसको हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर रूट अंडर बन गया, तो आधार बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका रहा बहुत ही प्यारा सेशन, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसी पर आपका जो है सो सवाल भी बनता है। जैसे अगर आपको सवाल में ऐसे दे दिया रहेगा त्रिकोणमिति ऐसे कहेगा समकोण त्रिभुज में, इसका मान दे दिया रहेगा, इसका मान भी दे दिया रहेगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री। अब क्या कह देगा कि इसका मान क्या है। इसको निकालने के लिए इस सेशन के बाद हम पुनः आप सबके बीच आएंगे तो इस टाइप का सवाल बतला देंगे। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।